हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद 25 प्रमुख परिणामों की घोषणा की। ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी वियतनाम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया होगा। साझेदारी का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई नेता के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को भविष्योन्मुखी साझेदारी के स्तर पर ले जाने के लिए 25 प्रमुख परिणामों की घोषणा की गई। आर्थिक लक्ष्य। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $27 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CAPA को अपडेट किया जाएगा। तकनीकी सहयोग। उभरती तकनीक के लिए भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की गई है, जो AI, सेमीकंडक्टर और IT पर ध्यान केंद्रित करेगा। रणनीतिक और रक्षा। जहाज निर्माण, समुद्री लॉजिस्टिक्स और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर सहमति बनी है। भारत में एक कोरियाई औद्योगिक टाउनशिप बनाने का भी प्रस्ताव है। सांस्कृतिक संबंध। वर्ष 2028-29 को भारत ROK के मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2026-2030 का सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्लोबल पहल। दक्षिण कोरिया अब भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में सक्रिय भूमिका निभाएगा और भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में शामिल होगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 72 और 390 टैंकों के लिए ट्रोल सिस्टम की खरीद हेतु 975 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर किस मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय होगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रोल सिस्टम्स खरीदने हेतु 975 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। किन कंपनियों से हुआ समझौता। ये डील रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BAML और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया के साथ की गई है। क्या काम आएगा ये सिस्टम। ट्रोल असेंबली टैंकों के आगे लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो युद्ध क्षेत्र में बिछी बारूदी सुरंगों लैंडमाइंस को साफ करने और उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। इससे भारतीय सेना की टैंक इकाइयों की आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत। ये कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। रोजगार के अवसर। इस परियोजना से MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रश्न नंबर 3, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला। ए नोवाक जोकोविच और इगा स्वियाटेक, बी कार्लोस अल्कराज और आर्यना सबालेंका, सी राफेल नडाल और एशले बार्टी, डी दानिल मेदवेदेव और कोको गॉफ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज और आर्यना सबालेंका होगा। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज और बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कार्लोस अल्कराज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर चुना गया। आर्यना सबालेंका को महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। अन्य पुरस्कार। मेरिड में आयोजित इस भव्य समारोह में दुनिया भर के दिग्गज एथलीट शामिल हुए। ये पुरस्कार खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, जिसे खेलों का ऑस्कर भी कहते हैं। महत्व। ये जीत टेनिस जगत में इन दोनों युवा खिलाड़ियों के बढ़ते दबदबे और पिछले एक साल में उनके असाधारण खेल को प्रमाणित करती है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस झील को शामिल करके भारत ने अपने 99वें रामसर स्थल की सूची पूरी की है। ए चिल्का झील, बी लोकटक झील, सी शेखा झील, डी बुलर झील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शेखा झील होगा।
बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। भारत का स्कोर। इस नई साइट के जुड़ने के साथ ही भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या अब 99 हो गई है, जो 100 के ऐतिहासिक आंकड़े के बेहद करीब है। यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश अब 12 रामसर साइट्स के साथ देश का अग्रणी राज्य बन गया है। पक्षियों का स्वर्ग। शेखा झील प्रवासी पक्षियों जैसे कि बार हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉक के लिए एक प्रमुख पड़ाव है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। फायदे। इस दर्जे से इलाके में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण होगा और स्थानीय आजीविका व पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। घोषणा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी के इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मिशन की एक बड़ी सफलता बताया। प्रश्न नंबर 5। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने हासिल किया है? ए. प्रज्ञान आनंद, बी. विदित गुजराती, सी. अरण्यक घोष, डी. गुकेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरण्यक घोष होगा। प्रश्न नंबर 6। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जून 2027 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए. दोहा, बी. ताशकंद, सी. टोक्यो, डी. पेरिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ताशकंद होगा। मुख्य घोषणा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद को 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक मेजबान के रूप में चुना गया है। समय। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जून 2027 में आयोजित की जाएगी। ऐतिहासिक महत्व। ये पहली बार होगा जब मध्य एशिया का कोई देश इस वैश्विक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आयोजन स्थल। यह आयोजन ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिभागी। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 से अधिक एथलीटों के शामिल होने की उम्मीद है। लक्ष्य। इसका उद्देश्य न केवल पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है, बल्कि पूरे क्षेत्र में समावेशिता, इंक्लूसिविटी और खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रश्न नंबर 7। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 47 गेंदों में नाबाद 135 रन की रिकॉर्ड पारी किस खिलाड़ी ने खेली? ए. अभिषेक शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. शुभमन गिल, डी. रोहित शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिषेक शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 8। किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया है? ए. जर्मनी, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान होगा। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? ए. पर्यटन मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. नीति आयोग, डी. शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग होगा। क्या हुआ? नीति आयोग ने दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नाम से एक विशेष संकलन कंपेंडियम जारी किया है। उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करना और घरेलू व विदेशी पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराना है। खासियत। इस गाइड को मौसमी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जो यात्रियों को ये बताता है कि साल के किस महीने में कौन सी जगह घूमना सबसे अच्छा है। इसमें मशहूर पर्यटन स्थलों के साथ साथ कम चर्चित ऑफबीट जगहों, स्थानीय व्यंजनों और त्योहारों को भी शामिल किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि पर्यटन देश के आर्थिक विकास का एक बड़ा जरिया है। ये पहल स्थानीय समुदायों की अर्थव्यवस्था को सुधारने और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद करेगी। ये संकलन यात्रियों के लिए एक साल भर के साथी की तरह काम करेगा, जिससे संतुलित और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एप्पल ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. टिम कुक, बी. सुंदर पिचाई, सी. सत्या नडेला, डी. जॉन टर्नस। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि कैलामरिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ए. नागालैंड, बी. असम, सी. मेघालय, डी. मिजोरम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।